हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका क्लास 12 का, जिसका चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ओके, सबसे पहले आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप किसी भी सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर या टॉपिक पढ़ते हैं आपको उसका मीनिंग पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, नाम का मीनिंग। देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कोई चेंज होता है अमोंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मतलब जो पार्टनर पहले से बिजनेस में हैं उनके बीच में अगर रेशियो चेंज हुआ, इसका मतलब एग्जांपल में देखें तो ए और बी है, सपोज उनका रेशियो 3:2 था, कुछ कारणों से उनका रेशियो मान लो अब हो गया 2:1। इस चीज़ को बोलेंगे ये। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या पॉसिबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोगों को करना पड़ता है, वो पढ़ना है इस चैप्टर में। तो चलिए सबसे पहले फटाफट हम लोग इस चैप्टर का टॉपिक या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या सिलेबस को जान लेते हैं। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या टॉपिक्स पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट चेंज होता है, यानी कि रेशियो चेंज होता है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। तो इस चीज़ का डेफिनेशन आपको एटलीस्ट मालूम होना चाहिए। इसके बाद है वेज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। किन किन तरीकों से, कौन से वे से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में होता है, इसको थोड़ा बहुत हम लोगों को पता होना चाहिए। गुडविल क्या है, गुडविल का मेथड्स ऑफ वैल्यूएटिंग गुडविल। देखिए, गुडविल आपको पता है वो एक इंटेंजिबल एसेट्स है। अब इंटेंजिबल एसेट्स का कैसे वैल्यू होगा, तो उसका वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास मेथड्स है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो पार्टनर्स या तीन पार्टनर्स के बीच में अगर रेशियो चेंज होगा तो किसी ना किसी का सेक्रीफाइस होगा और उतना ही अमाउंट दूसरे पार्टनर या तीसरे पार्टनर का गेन होगा। यानी कि सेक्रीफाइस और गेन सेम होता है। तो पता कैसे चलेगा कि किसका सेक्रीफाइस किसका गेन, वो हम लोग करेंगे इस टॉपिक से, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो से। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल को क्या करना है, अगर रेशियो चेंज हो जाता है तो गुडविल का कुछ ट्रीटमेंट्स होता है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। ओके, रिजर्व मतलब फ्यूचर का जो भी हम लोग पास्ट में पैसा जमा रखते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट या कुछ भी, वो रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब अनडिवाइडेड प्रॉफिट, पिछले साल का कोई प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसको क्या करना है अगर रेशियो चेंज हुआ तो। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यू हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आता है उसमें, कोई एसेट्स इंक्रीज होता है, कोई डिक्रीज होता है, सेम वे लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो वो होने से कंपनी को या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो यहाँ डिस्कस होगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है फाइनली। एंड लास्ट ये एक्चुअली होना चाहिए था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल को आपको एडजस्ट करना है। इस टॉपिक को मैं आपको जब कराऊंगा एक एक करके 1 बाय 1 हम लोग हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो फर्स्ट बताएंगे आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने डेफिनेशन लिखा है, पहले इसको बता लेते हैं। इट मीन्स रीऑर्गेनाइजेशन, नया से ऑर्गेनाइज करना, रीस्ट्रक्चरिंग, नया से बिल्डअप करना, रीसफलिंग, सफलिंग वर्ड नॉर्मली कार्ड्स में यूज होते हैं, कार्ड को सफल करते हैं, ऑफ ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यानी कि अगर इसको आप सिंपल भाषा में समझे तो जब भी पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट चेंज होता है, सपोज 3 पार्टनर है, उनका रेशियो 3:1 है, कुछ भी रीजन से रेशियो चेंज हो गया, कुछ भी हो गया, मान ले 4:3 हो गया, एग्रीमेंट में कोई भी तरह का चेंज, रेशियो अगर चेंज होता है, ये रेशियो अब नहीं रहा ना, देखिए, तो उसी को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ऐसा कब कब होता है, वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वेज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। किन किन तरीका से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है पार्टनर्स के बीच में। तो पहला है आपका, इस चैप्टर का नाम ही आपका पहला रीजन है, देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड्स टू चेंज द रेशियो अमंग देमसेल्व्स, then that is a way of reconstitution, that is a reason of reconstitution। मतलब देखिए 3:1 था, 4:3 किया, रेशियो चेंज, एग्रीमेंट चेंज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आई थिंक इट्स क्लियर। सेकंड पॉइंट देखिए, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब इस एग्जांपल में देखिए, ABC पहले से एक बिजनेस चला रहा है, सपोज
और न्यू पार्टनर कैम डी, उसको भी कुछ ना कुछ रेशियो देना होगा, 2 3 4 व्हाटएवर। देखिए रेशियो चेंज 3 to 1 से ये बढ़ गया तो रेशियो चेंज, दैट इज अनदर रीजन फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन कब हो सकता है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, सपोज एनी वन ऑफ देम हैव रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस, तो क्या होगा? रेशियो ऑटोमेटिकली चेंज। यही होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, रेशियो कुछ और होगा, 4 से अब 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह डेथ ऑफ ए पार्टनर, सपोज ए पार्टनर डाइड, अगेन रेशियो विल चेंज, दिस इज द रीजन। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन जब कोई आदमी अपना लाइबिलिटी को पे नहीं कर पाता है और उसको कोर्ट डिक्लेयर करता है इंसॉल्वेंट, यानी कि जिसका दिवालिया निकल जाता है, भिखारी हो जाता है, यू कैन से। तो ऐसा सिचुएशन में अगर वो कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, जैसे कि ये BC है, उस उनका बीच में अगर C इंसॉल्वेंट हो गया तो ही विल नो लॉन्गर बी द पार्टनर, तो अगेन रेशियो विल चेंज। देन amalgamation of 2 partnership firms. Now amalgamation means joining hands. When 2 firms join hands with each other, तो क्या होगा? Suppose फॉर्म नंबर A है, फॉर्म नंबर B है, A के अंदर में ABC है, इसके अंदर में PQR है। Now the partner, अगर दोनों फॉर्म ज्वाइन हो गया तो पार्टनरशिप में मेंबर्स बढ़ जाएंगे, तो रेशियो अगेन चेंज होगा, दैट इज amalgamation of 2 firms is also a reason for reconstitution of partnership, ठीक है। आज का वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, अब इसको कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो कि है गुडविल, वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।